I can't stop. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज जो मैंने रेसिपी शेयर करनी है आपके साथ वो है मिक्स पकोड़े। तो उसके लिए जो हमें अज्जा दरकार हैं उसमें सबसे पहले हमने लिया है बेसन 2 कप और एक बड़ी प्याज बारीक कटी हुई, और आलू हमने 1 लिया है इस तरह स्ट्रिप्स में कटा हुआ, और पालक हमें चाहिए होगा वो हमने 1 प्याली लिया है। और इसके साथ साथ हमने ड्राई मेथी भी ली है, वो है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1 टेबल स्पून हमने साबुत धनिया लिया है। और ड्राई पाउडर्स मसालों में आ जाते हैं तो उसमें 1 चुटकी सोडा, और ये चाट मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून नमक, और हल्दी, पिंच ऑफ हल्दी। तो आइए इन सब चीज़ों को हम स्टार्ट करते हैं मिक्स करने के लिए। अब इन सारी चीज़ों को हम 1 बाय 1 एक बाउल में मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने बेसन डाला है और उसके साथ हम ये जो ड्राई पाउडर्स हैं सारे ये भी मिक्स करेंगे। इनको अच्छी तरीके से शेक करेंगे। और धनिया, मेथी, ये हमने प्याज ऐड किया, आलू और पालक हम जब डालेंगे, जब हम इन सब चीज़ों को थोड़ी देर पानी में मिक्स करेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने इसमें थोड़ा पानी डाला है और इसको हाथों से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। कि इसके बेसन के लम्स बाकी ना रह जाएं। और अब इसमें इसको आलू से अच्छी तरह मिक्स करने के बाद फिर हम इसमें पालक ऐड करेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से, पानी अगर आपको नीड हो तो आप थोड़ा डालिए, वरना ये बहुत ज़्यादा पतला पेस्ट नहीं होना चाहिए। तो ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने अच्छी तरीके से अपने बैटर को मिक्स कर लिया है पालक भी डाल के। अब एट लास्ट हम इसमें धनिया, हरी मिर्चें भी ऐड कर देंगे। धनिया, हरी मिर्चें जो कि हमने 2-3 हरी मिर्चें और थोड़ी सी अपनी विश के मुताबिक आप धनिया ले सकते हैं जितना आपको पसंद है। फिर इसको भी हम अगेन अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसी बैटर में। और मिक्स करने के बाद अब हम इस बैटर को रख देंगे 5 to 7 मिनट्स के लिए। 5 to 7 मिनट्स रखने के बाद अब हम इसको फ्राई करेंगे। तो आइए फ्राई करते हैं। शुरू में आग थोड़ी आप ज़्यादा रखिएगा और उसके बाद थोड़ी कम कर दीजिएगा ताकि पकौड़े चले नहीं, क्योंकि ऑयल बहुत ज़्यादा हीटअप होना चाहिए। हिला के चेक कर लें। तो व्यूअर्स आप ये देख सकते हैं तकरीबन हमारे पकोड़े हो चुके हुए हैं। दोनों तरफ से लाल होने चाहिए, इस तरह का कलर आना चाहिए इनमें। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं कि ये मैंने डिश आउट कर दिए हैं, और ये मज़ेदार लजीज क्रंची पकोड़े आप इफ्तारी में या फिर शाम की चाय के साथ नोश कर सकते हैं, केचप या किसी चटनी के साथ। आज की रेसिपी के साथ इजाज़त, फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलते हैं। और अगर नेक्स्ट रेसिपी आपको मेरी देखनी है तो मेरे बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और साथ मुझे अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।